नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज और मैं हूं आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पटना में एयर इंडिगो के अधिकारी की हत्या के बाद एक्शन में आई पटना पुलिस। जांच के लिए एसआईटी टीम का हुआ गठन, अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज। बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। ट्वीट कर तेजस्वी ने कहा, बिहार नहीं संभल रहा तो सीएम दे इस्तीफा। फिलहाल 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे जूनियर बच्चों के क्लासेस, सरकार ने लिया फैसला। नाबालिग से गैंग रेप के मामले में नालंदा कोर्ट ने 7 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। गैंग रेप का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में एडीजी हेड क्वार्टर जितेंद्र कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शास्त्री नगर थाने में अज्ञात लोगों पर कांड दर्ज कर लिया गया है। जिला पुलिस और क्षेत्रीय महानिरीक्षक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अनुसंधान प्रारंभ हो गया है और इसके लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एसएफएल की भी मदद ली गई है और एसटीएफ की भी तैनाती की गई है। अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में जो बातें आई हैं, इस घटना में हत्या का ही उद्देश्य लगता है। इसे पेशेवर अपराध कर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। खबर पटना से। पटना में सरेआम हुई हत्या के बाद सुशासन की सरकार पर हमला बोलने के लिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वो अविलंब इस्तीफा दे। पटना में इंडिगो फ्लाइट मैनेजर की हत्या के बाद बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिगो फ्लाइट मैनेजर की हत्या पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिससे आईपीएस अफसरों के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं। जरूरत है कि पुलिस जनता में फिर से भरोसा कायम करे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस घटना के बाद सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। पुलिस खुलेआम वसूली में लगी हुई है और अपराधी वारदातों को ताबड़तोड़ अंजाम दे रहे हैं। बिहार में सुशासन का राज खत्म हो गया है। ये सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है और अपराधियों के तांडव से पूरे बिहार की जनता कराह रही है। अपराधियों का कोहराम मचा हुआ है। अपराध का सुनामी आ गया बिहार में। अपराधी राज कायम है। इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, इनको मुंह खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कहाँ है पुलिस प्रशासन का इकबाल? पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है, राक्षस राज। आए दिन जिस तरह से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही है, अब तो दूर दराज गांव के इलाके को तो छोड़ दीजिए, अब तो पटना में, राजधानी में शाम में हत्या हो रही है। खबर छपरा से है। अपराधियों के गोलियों से शिकार इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार के अंतिम दर्शन और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके छपरा स्थित पैतृक गांव पर कई लोग पहुंचे। इसी क्रम में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल रुपेश के गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार की मांग करते हुए इस बात को सुनिश्चित करने को भी कहा कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं घटे। ऐसी घटना एक प्लान के तहत ही मैंने हुआ होगा, मैं यह महसूस कर रहा हूँ। चूँकि मैं रुपेश से एक काफ़ी कम समय में लोकप्रिय भी हो गए थे, काफ़ी लोगों से उनकी एक अलग पहचान भी थी और सबको सहयोग करने के लिए वो जाने भी जाते थे। और ऐसी स्थिति में वह एयरपोर्ट से लौटते समय उनकी घटना घटी है, तो इसकी जितने कठोर शब्दों से भर्त्सना की जाए वह कम है। मैं इसकी पुनः भर्त्सना करता हूँ, लेकिन आगे भी ऐसे घटना घटित न हो, इसके लिए प्रशासन को वैसे अपराधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म और तेज रफ्तार में उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
बिहार पुलिस में पदस्थापित इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर है। खबर है कि अब दागी भी बन सकेंगे थानेदार। थानों में इंस्पेक्टर के पदस्थापन को लेकर सरकार ने बदला अपना फैसला। इस बाबत गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विभागीय कार्रवाई के तहत 3 साल की या वृहद सजा के बाद इंस्पेक्टर को दोबारा थानों में किया जा सकता है पदस्थापित। हालांकि सजा के दौरान इंस्पेक्टर को नहीं मिलेगी थानेदारी। गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में 400 इंस्पेक्टर को दागी बताते हुए थानेदारी से हटा दिया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे जूनियर बच्चों के क्लासेस, सरकार ने लिया फैसला। नाबालिग से गैंग रेप के मामले में नालंदा कोर्ट ने 7 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। गैंग रेप का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल। आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 18 जनवरी से स्कूलों में जूनियर क्लास खोलने को लेकर बदलाव की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अब 18 जनवरी से जूनियर क्लास को नहीं खोला जाएगा। कोरोना काल के बाद सीनियर क्लास 9 से ऊपर खोल दिए गए हैं, लेकिन उपस्थिति उतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। लिहाजा सरकार ने छोटे बच्चों की क्लास को बंद रखने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 18 जनवरी से जूनियर क्लासेस को खोलने का फैसला लिया गया था। बिहार में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अभी छोटे बच्चे की क्लास नहीं खोले जा रहे हैं। बड़े क्लास के बच्चों की अटेंडेंस भी कम है, इसलिए छोटे बच्चों के स्कूल को बाद में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके मन में थोड़ी भी आशंका है कि वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हम सब मिलकर अभिभावकों के आशंकाओं को कम कर रहे हैं। खबर नालंदा से। बिहार के नालंदा में नाबालिग से गैंग रेप मामले में बिहार शरीफ कोर्ट के ADG मंजूर आलम ने 7 अपराधियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही वीडियो वायरल के मामले में सभी को 3-3 वर्ष और 5-5 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बीते दिसंबर 2019 को इन लोगों द्वारा राजगीर पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गई नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
यही नहीं, रेप की वारदात को इन लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के 16 दिसंबर को पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला सितंबर 2019 की है। एक नाबालिग 14 साल की बच्ची के साथ 7 लोगों ने राजगीर पहाड़ पर गैंग रेप किया था। इसके संबंध में केस दर्ज। खबर खगड़िया से है। खगड़िया जिले में फर्जी प्राइवेट क्लिनिक की लापरवाही ने एक मां और नवजात की जान ले ली है। दरअसल एक गर्भवती महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के लिए महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान ही फर्जी डॉक्टर ने बच्चे के सिर ही काट दिया। डॉक्टर ने इस तरह से ऑपरेशन किया कि महिला की भी थोड़ी देर बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने महज खुट में NH 107 सड़क को जाम कर दिया। घटना के बाद गोगरी SDO सुभाष चंद्र मंडल और DSP PK झा समेत कई अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खत्म करवाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ। रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल। आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब देने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दी गई है। इससे पूर्व की सुनवाई में निगरानी विभाग की ओर से कहा गया था कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही हैं। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी अपनी निजी संपत्ति की जानकारी देंगे। चल और अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को देनी होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने चिट्ठी जारी किया है। पत्र के मुताबिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक को भी यह जानकारी देनी होगी। विभाग के तहत सभी अकादमिक निदेशक, बोर्ड और शोध संस्थान के निदेशक को भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। पत्र के मुताबिक 15 फरवरी तक IT मैनेजर उपलब्ध कराई गई है, जो जानकारी विभाग को भेजेंगे। खबर लोहरदग्गा से है।
लोहरदगा से जहां शहरी क्षेत्र के गुदरी बाजार में PLFI नक्सली संगठन ने बैनर लगाकर पुलिस प्रशासन और मुखबिरों को चेतावनी दी है। अहले सुबह गुदरी बाजार में नक्सली बैनर देख लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने नक्सली बैनर हटा दिया है और पड़ताल में जुट गई है। PLFI नक्सली संगठन के बैनर में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए फर्जी मुठभेड़ बंद करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस मुखबिरों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। इधर शहर में नक्सली बैनर को लेकर पुलिस फिलहाल मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रही है। बताया जा रहा है कि गुदरी बाजार में लगे CCTV फुटेज खंगालने में लोहरदगा पुलिस जुटी है ताकि पोस्टर लगाने वालों तक पहुंचा जा सके। गया में नक्सलियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल लुटुआ थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों के सीरियल ब्लास्ट की योजना को पुलिस ने विफल कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च टीम ने मौके से 34 ID बम बरामद किया है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी लगातार जारी है। पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों की भी तलाश में जुट गई है। तीन चार दिन से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ हथियारबंद नक्सली जो है इनका मूवमेंट उस एरिया में देखा जा रहा था, खासकर लुटुआ में और उसके आगे धनगई से थोड़ा सा आगे निकल के देखा जा रहा था। इसी क्रम में CRPF की टीम्स के साथ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी में हम लोगों को एक उपलब्धि मिली है कि कुछ ID के हम लोगों को तार दिखाई दिए, जिसमें उसको वहीं पे उसको नष्ट किया गया। तो उसमें 24 क्रेटर यानी कि 24 गड्ढे बने और 15 ID एक जगह पे थी, जिसमें 3 से 4 किलो का वजन का बारूद था और अलग अलग चीज़ें थी, और बाकी सब जो थी एक जगह पे मिली। उसको भी हम लोगों ने ब्लास्ट करके ख़त्म किया। इधर वैक्सीन का पहला खेप रांची पहुंच गया है। सरकार ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। 129 बूथों को एक स्वास्थ्य कर्मी को टीकाकरण के लिए व्यवस्था की गई है, जबकि इसके लिए 275 सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में बिजली की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार खड़ी है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के लिए पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन का पहला खेप पहुंचा था। बिहार में भी वैक्सीनेशन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैक्सीन का आज पहला खेप रांची पहुंच गया है। सरकार ने इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। 129 बूथों पर एक स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 275 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज जरूरी होती है, जहां कभी कभी हम लोगों ने पिछले सरकार में देखा कि बिजली बाधा उत्पन्न होती थी, कई लोगों के ऑपरेशन रुक जाते थे, तो सरकार ने मुकम्मल तैयारी की है कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो बिल्कुल सही हो, बिजली की दिक्कत नहीं हो, उसके मेंटेनेंस किए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ राज्य की सरकार खड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।